मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम कलामे मुकद्दस में से दूसरा पतरस का खत और उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयते मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। आमीन। आज सुबह हम सीखेंगे रूहुल कुदस की तरफ से दिए हुए कलाम को सुनाएं। हम जो अपनी ख्वाहिश से बीज बो रहे होते हैं और अपनी ख्वाहिश से खुदा का कलाम सुनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। ना दिलों पर उसका असर होता है, ना जिंदगियों पर, और ना हालात बदलते हैं, और ना लोग तौबा करते हैं। लोग तौबा कब करेंगे? जब रूहुल कुदस आपको कलाम देगा उन जिंदगियों के लिए। एक खुदा के खादिम ने एक गवाही बताई और कहने लगा, मैंने खुदा का कलाम सुनाया, तकरीबन 2000 के करीब वहां लोग थे, और कहता मैंने बहुत अच्छा कलाम सुनाया, बहुत अच्छी बातें थी कलाम में। और कहता कलाम सुनाने के बाद मैंने लोगों को तौबा की कॉल दी और मैंने कहा आगे से जगह खाली कर दें, क्योंकि आज बहुत से लोग तौबा करने को हैं। और जब उसने कलाम सुनाने के बाद लोगों को कॉल की तौबा के लिए, तो 2000 करोड़ में से कोई एक शख्स भी आगे तौबा करने के लिए ना आया। और वो खुदा का खादिम बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ, और वो कहता है कि मैं उसी वक्त घुटनों के बल होकर खुदा की हजूरी में आंसू बहाने लगा। खुदावंद तू मुझे यहाँ पर लेकर आया है और तूने जो कलाम दिया था मैंने सुनाया है, लेकिन लोगों ने तौबा नहीं की। तो खुदा की तरफ से उसे ये पैगाम मिलता है कि जो कलाम तूने सुनाया है वो कलाम मैंने तुझे नहीं दिया, वो कलाम तेरी तरफ से था। तूने अपनी ख्वाहिश और अपनी सोच के मुताबिक कलाम को तैयार किया था और लोगों को सुनाया था, इसलिए लोगों ने तौबा नहीं की। जब मैं तुझे कलाम दूंगा, जब मैं तुझसे बोलूंगा, फिर लोग बदलेंगे। जब मैं तुझे भेजूंगा, फिर लोगों की हालत बदल जाएगी और लोग अपने गुनाहों से आजाद हो जाएंगे। आज मैं अपने हम खिदमत भाइयों से कहना चाहता हूं, वो कलाम दें जो रूहुल कुदस आपको देता है, जो कलीसिया की, जो लोगों की जरूरत है। पैगाम वो है जो रूहुल कुदस आपको देता है, क्योंकि पाक रूह दिलों और गुर्दों को जानता है, पाक रूह इरादों को जानता है, पाक रूह लोगों की जरूरत को जानता है। इसलिए रूहुल कुदस को मौका दें और कहे पाक रूह मुझसे कलाम कर। और जब आप रूहुल कुदस की तहरीक में बोलेंगे, पाक रूह की कुदरत से मामूर होकर कलाम सुनाएंगे, फिर हालात बदलेंगे, लोग गुनाहों से तौबा करेंगे, बदरूहों से, बीमारियों से आजाद हो जाएंगे, जब आप पाक रूह से लेकर के कलाम सुनाएंगे। किसी का चोरी करके कलाम मत सुनाइए। अगर कोई कलाम खुदा का खादिम बहुत अच्छा सुनाता है, उससे सीखें जरूर, उससे तालीम जरूर लें, उससे इल्म जरूर लें, उससे बरकत जरूर हासिल करें। लेकिन जो आपने कलाम सुनाना है वो रूहुल कुदस से मांगे और कहें खुदा के पाक रूह मुझे कलाम दे, मुझसे बोल। आज तू मुझे जब खड़ा करे तो लोगों की जरूरत के मुताबिक कलाम हो, तो फिर आपकी खिदमत के अंदर कभी मायूसी नहीं होगी, आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी ना उम्मीद नहीं होंगे। आपको खुदा ने जिस मकसद के लिए बुलाया है, अपनी खिदमत को और अपनी रोया को समझिए। और जब अपनी खिदमत, अपनी रोया को समझेंगे, तो फिर आप कभी नाकाम नहीं होंगे। पाक रूह से कहें मुझे कलाम दे, कॉपी ना करें। समटाइम्स हम कॉपी करते हैं लोगों को, उनके बोलने के अंदाज, उनके कलाम की कॉपी। हमें कॉपी नहीं करनी, हमें रूहुल कुदस को फॉलो करना है, हमें पाक रूह के पीछे चलना है। जिस तरह रूहुल कुदस कहता है उसकी रहनुमाई में चले। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, पतरस ने जब रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ, उसके बाद जब कलाम सुनाया, तो 3000 के करीब जो लोग थे उनके दिलों पर चोट लगी और वो चला उठे, कहने लगे हम क्या करें कि निजात पाएं। हमारे बड़े बड़े क्रूसेट होते हैं, शिफाइया गवाहियां जरूर होती हैं, लेकिन तौबा की गवाहियां बहुत कम होती हैं कि मैंने आज तौबा की है, मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी है। हमने सिर्फ एक ही चीज को फोकस कर लिया है। मेरे बहनों भाइयों, पतरस के उस मीटिंग के अंदर 3000 लोगों ने अपने दिल यीशु मसीह को दे दिए। आप जब रूहुल कुदस से कलाम लेकर खड़े होंगे, तो पाक रूह निजात का काम करता है, पाक रूह जिंदगियों को बदलता है। इसलिए रूहुल कुदस से हर रोज कलाम मांगा करें, विजिट के लिए, संडे मीटिंग्स के लिए, जहां कहीं आपको कन्वेंशन पे बुलाया जाता है, रूहुल कुदस से कलाम मांगा करें। जब रूहुल कुदस कलाम देगा, आप फतह पाएंगे। बहुत जबरदस्त खुदा के खादिम है भाई बख्त सिंह,
اور وہ اپنی بک کے اندر لکھتے ہیں کہ مجھے وائٹ ہاؤس سے پیغام آیا کہ آپ یہاں پر آ کر کلام سنائیں. میں نے ان کی کال سنی اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے روح القدس پیغام دے گا بھیجے گا تو میں ضرور آؤں گا. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کال آتی ہے کہ آپ کو بلایا گیا تھا بھائی بخت سنگھ آپ آئے نہیں. اور اس خدا کے خادم نے کہا کہ مجھے پاک روح نے اجازت نہیں دی کہ میں آپ کے وائٹ ہاؤس میں آ کر کلام سناؤں. امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے کسی کو کال آئے وہ تو راتوں رات وہاں پہنچ جائے, لیکن جو روح القدس کے خادم ہیں, جو پاک روح کی تحریک میں چلتے ہیں, وہ وائٹ ہاؤس اور بڑے بڑے لوگوں کی کال کو نہیں بلکہ روح القدس کی کال کو سنتے ہیں. پاک روح کی کال کو سنیے. اور بھائی بخت سنگھ نے ان کی آفر کو ٹھکرا دیا کیونکہ پاک روح نے اسے اجازت نہیں دی تھی. آج ہم موقع مانگتے ہیں, مجھے موقع دیں, میں آنا چاہتا ہوں, میں آپ کے درمیان کچھ کرنا چاہتا ہوں. روح القدس کے تابع ہو جائیں اور پاک روح کو کام کرنے دیں. خداوند آپ کو برکت دے. مہربان زندہ آسمانی باپ, تیرا خاص فضل تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں تاکہ پاک روح کے تابع ہو کر خدمت کریں یسوع کے نام میں.